arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। तुगलक वंश। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1378 ईस्वी तक। फिरोज तुगलक निर्विरोध रूप से 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना तथा अमीरों और उलेमाओं का भी उसने समर्थन प्राप्त था, किंतु उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। फिरोज तुगलक के आक्रमण। बंगाल पर आक्रमण नवंबर 1353 ईस्वी। बंगाल मोहम्मद तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गया था। फिरोज ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और वहां के किलों को चारों ओर से घेर लिया। उसने कूटनीति से काम लेकर विजय प्राप्त की, लेकिन वहां का शासक इलियास शाह शमबुद्दीन वहां से बच निकला। 1349 ईस्वी में बंगाल पर सुल्तान ने पुनः आक्रमण कर दिया, लेकिन सिकंदर ने सुल्तान के पास संधि प्रस्ताव भेजा। सुल्तान ने उसे स्वीकार कर लिया और सिकंदर की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता प्रदान कर दी। जाजनगर पर आक्रमण। 1360 ईस्वी में फिरोज ने जाजनगर पर आक्रमण किया। वहां के हिंदू राजा ने सुल्तान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुरी के मंदिर को लूटा एवं उसे नष्ट कर दिया। नगरकोट पर आक्रमण। नगरकोट के राजा रूपचंद्र ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलते ही सुल्तान ने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया और 6 महीने के घेरे के बाद अंत में रूपचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिरोज ने प्रसिद्ध ज्वाला देवी के मंदिर और देवी की प्रतिमा को लूटा। वहां के पुस्तकालय से उसे संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनको वह अपने साथ दिल्ली ले आया। उसमें से कुछ ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद करवाया। सिंध पर आक्रमण। फिरोज तुगलक ने 1361 और 1362 ईस्वी में सिंध सहित ठट्टा पर आक्रमण कर दिया। वहां के शासक बावनिया ने सुल्तान की सेनाओं का जबरदस्त मुकाबला किया। बावनिया को पराजित करके बंदी बना लिया गया। फिरोज तुगलक के सुधार। 24 कष्टप्रद करों की समाप्ति। सुल्तान ने लगभग 24 कर हटा दिए, जिनसे जनता को कष्ट होता था, जिनमें मकान और चारागाह भी सम्मिलित थे। कर व्यवस्था को उसने कुरान के नियमों के आधार पर कायम किया। सिंचाई की व्यवस्था। कृषि की उन्नति के लिए सुल्तान ने सिंचाई का प्रबंध किया। इसके लिए उसने 5 नहरों का निर्माण कराया और उपज का 1/16 भाग सिंचाई कर के रूप में ले लिया। एक नहर यमुना का पानी हिसार तक ले जाती थी। यह नहर 250 किलोमीटर लंबी थी। सतलज से घग्गर तक, मांडवी और सिरमूल की पहाड़ियों से हांसी तक, घाघरा से फिरोजाबाद तक, यमुना से फिरोजाबाद तक। नहरों के निरीक्षण के लिए सुल्तान ने कुशल इंजीनियर नियुक्त किए, जो वर्षा ऋतु में उनकी विशेष देखभाल करते थे। उसने लगभग 150 कुएं खुदवाए। सिंचाई के साधनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप खेती की बहुत अधिक उन्नति हुई। लोक कल्याणकारी कार्य। सुल्तान ने भवन निर्माण की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया। उसने अनेक नगर, कोट, राजप्रसाद, बांध, मस्जिदें आदि का निर्माण करवाया। उसने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगर बसाए। न्याय व्यवस्था। फिरोज तुगलक ने दंड व्यवस्था की कठोरता को कम कर दिया। उसकी न्याय व्यवस्था कुरान के नियमों पर आधारित थी। वह दंड देने में बड़ी उदारता का बर्ताव करता था। वह अपराधियों को साधारण दंड देता था, कभी कभी अपराधियों को क्षमा भी कर देता था। न्याय के लिए राजधानी में एक मुख्य काजी रहता था। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। फिरोज ने बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की, जिसमें बेरोजगारों के नाम लिखे जाते थे। उनको दरबार में काम दिया जाता था। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना। सुल्तान ने गरीब मुसलमानों की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता करने के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त विधवा एवं अनाथों को भी इस विभाग से सहायता मिलती थी। उसने अनेक औषधालयों की स्थापना की, जहां पर रोगियों को भोजन तथा निःशुल्क दवा मिलने की व्यवस्था थी। शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के प्रचार के लिए
सुल्तान ने अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले जिसमें विद्वान शिक्षक रखे जाते थे। शिक्षण संस्थाओं का संबंध मस्जिदों से हुआ करता था। उसने 3 महाविद्यालयों की स्थापना कराई। वह विद्वान का बड़ा आदर करता था। उसके दरबार में अनेक विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। दासों की दशा में सुधार। समस्त राज्यों में गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। सुल्तान ने उनका उचित प्रबंध कराने के लिए एक नया विभाग दीवाने बंदरगाह खोल दिया। सुल्तान ने गुलामों की शिक्षा तथा रोजगार का भी प्रबंध किया। मूल्यांकन। एक शासक के रूप में फिरोज की सर्वोत्तम सफलता उसके लोक कल्याणकारी कार्यों के रूप में थी। उसने कृषि, व्यापार, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण कार्य किए एवं ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण किया। फिरोज तुगलक कुशल सैनिक संचालन में असफल रहा। उसने घोषणा की थी कि वह मुस्लिमों का रक्त नहीं बहाना चाहता है। वस्तुतः वह अपनी सैनिक अक्षमता को छुपाना चाहता था। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।